हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज हम फिर लेके आए हैं सेट नंबर 39। इससे पहले 38 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है जेएसएससी सीजीएल में। जैसा कि हमें पता है कि अगस्त माह में जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होनी है। आप लोग कितना तैयार हैं, आप लोगों को तैयार करने के लिए मेरा दायित्व है कि आप मेरा वीडियो से जुड़े रहिए। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेकिन याद रखना है कि अगर आप हमारी मेहनत पे ज़रूर भी बेनिफिट, अगर कुछ भी बेनिफिट मिलेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगामी जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सवाल है, जितने भी एमसीक्यू है, जितने झारखंड जीके है, वो सारे सवाल आपके मोबाइल तक ज़रूर पहुँचेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये सारे सवाल हम प्रीवियस ईयर सवाल लेके आया हूँ, और प्रीवियस ईयर 2012, 2016, जहाँ भी यहाँ तक कि 2024 में सवाल जो पूछा गया वो सेट भी मैं लेके आया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारे लाल सचिवालय में कदम रखने वाला है। तो पहला सवाल है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत सन 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखना है। तो स्वतंत्र भारत की पहली अगर परियोजना कोई भारत में थी तो वह दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। याद रखना है, दामोदर नदी से ही इसमें लगभग 8 बांध बनाया गया है। ठीक है, 8 बांध, बड़े बांध बनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूसरा नंबर सवाल है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए हैं। तो याद रखना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल कितना बांध बनाया गया है। तो याद रखना है, अभी हम लोग पढ़े, कुल 8 बांध बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर, कि किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है। तो याद रखना है, जो दामोदर नदी घाटी है, अभी हम बताएं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना और सबसे बड़ी परियोजना जो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर सवाल, कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड और बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड और बंगाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि तिलैया बांध कब और किस नदी पर बना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे सवाल प्रीवियस में पूछा गया है। तो याद रखना है, तिलैया बांध जो है कब और किस नदी से बनाया गया है। तो सन 1953 में बनाया गया था, और तिलैया बांध बराकर नदी से बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1953 और बराकर। कैसे याद करें, तो तिलैया मतलब यहाँ भी ती है 3, और लास्ट में भी यहाँ भी ती 3 है ना, तो उससे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, तिलैया 3। तो 1953 बराकर नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कोनार बांध कब और किस नदी पर बना है। तो याद रखना है, कोनार बांध जो है किस नदी पर, तो कोनार नदी पर ही बना हुआ है। तो याद रखना है, सन 1954 ईस्वी में, और कोनार नदी पर ही बना है, इसीलिए कोनार बांध कहा गया है। 1954 में बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1954 कोनार नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मैथन बांध कब और किस नदी पर बना है। तो याद रखना है, मैथन नदी जो है 1958 ईस्वी में और सैम ब्राकर नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, मैथन बांध जो है ब्राकर नदी के साथ बना हुआ है, और ब्राकर नदी में 1958 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट सवाल 8वां नंबर, डोम्बारी पहाड़ी किस मुंडा सरदार से संबंधित है। तो याद रखना है, डोम्बारी पहाड़ी जो है ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बोकारो बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, बोकारो बांध जो है किस नदी पर, तो खुद बोकारो नदी पर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बोकारो नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, पालकोट राजमहल किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में बनवाया गया था। तो याद रखना है, पालकोट राजमहल जो है किस नागवंशी राज्य के शासनकाल में बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रघुनाथ शाह के काल में ही पालकोट राजमहल की कार्यकाल में ही पालकोट राजमहल बनवाया गया था। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर, सवाल है कि श्याम कृष्ण सहाय के नियंत्रण पर
महात्मा गांधी कब रांची आए थे? तो याद रखना है श्याम कृष्ण सहाय के मतलब उसी के आधार पर सहाय के ही मतलब मेहनत से 4 जून सन 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी रांची आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4 जून 1917 ईस्वी को, चंपारण के समय, चंपारण जो आंदोलन चला था उसी टाइम पीरियड में। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड के किस विधायक ने 18 फरवरी 1924 को बिहार विधानसभा में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? भी सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखना है। तो कौन सा विधायक था जो खादी से संबंधित एक प्रस्ताव बिहार विधानसभा में सन 1924 ईस्वी में रखा था? तो याद रखना है इसका नाम नीलकांत चटर्जी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नीलकांत चटर्जी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13वां नंबर सवाल है कि सिंभू में आदिवासियों ने विष्णु माहोरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन कब चलाया था? तो याद रखना है कब चलाया था, सन 1924 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सिंभू में आदिवासियों ने विष्णु माहोरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने पर सन 1924 में आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए थे? तो महात्मा गांधी हजारीबाग कब प्रथम बार आए थे? तो याद रखना है सन 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट सवाल आते हैं सन 1925 ईस्वी में हजारीबाग में महात्मा गांधी ने किस कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था? ये भी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है कौन सा कॉलेज को संबोधित किया था? तो याद रखना है संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संत कोलंबस हजारीबाग। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर सवाल है हजारीबाग में महात्मा गांधी को कितने रुपयों की थैली भेंट दी गई थी? तो याद रखना है कितने रुपये की? तो 1300 रुपये की। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी 1300 रुपये का थैली भेंट दिया गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर सवाल है कि अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? तो याद रखना है अगस्त 1925 ईस्वी में किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? तो याद रखना है सीएफ एंड्रयूज के आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर गए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सीएफ एंड्रयूज। नेक्स्ट सवाल 18वां नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मेले का शुभारंभ किया गया था? तो याद रखना है अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ के खादी मेले का शुभारंभ की गई थी? तो याद रखना है देवघर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा देवघर के में जमनालाल बजाज द्वारा खादी मेले का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड में नॉलेज सिटी, याद रखना है झारखंड में नॉलेज सिटी की स्थापना किस जिले में की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नॉलेज सिटी तो खूंटी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज सिटी की स्थापना खूंटी में स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत सन 15 नवंबर 2011 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी बोल रहे 2011 में हुआ था। 15 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत हुई थी। 40 नंबर सेट और इसमें हम लोग 20 सवाल फिर देखेंगे। अभी तक हम लोग 20 सवाल देख लिए हैं, अब फिर 20 सवाल हम लोग जो कि प्रीवियस ईयर सवाल बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। और याद रखना है ऐसे तुरंत क्विक रिवीजन करते रहना है, तब जाके हम लोग 40 से लगभग 35 से 36 सवाल हम लोग आराम से बना लेंगे पेपर 3 में। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी एंजॉय आता होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे परिवार से जुड़ने के लिए आपको एक बेल आइकन को और हाँ यानी सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि हमारे परिवार में आप फैमिली मेम्बर के रूप में जुड़ सकते हैं। तो 40 नंबर सेट का पहला सवाल है कि रांची में किसके नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन कर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास किया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है किसके समय में, तो याद रखना है किसके समय में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी एस के सहाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा एस के सहाय के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का बहिष्कार किया गया था। कहाँ? रांची विशाल सभा में। नेक्स्ट सवाल आते हैं
दूसरा नंबर सवाल है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में डॉक्टर पीसी मित्र तथा देवी नंदन लाल के नेतृत्व में हजारों झारखंड वासियों ने किसका काले झंडे से स्वागत किया था? तो याद रखना है किसको किया गया था, तो याद रखना है साइमन कमीशन वापस जाओ। 1929 में ही लगभग 1927 में साइमन कमीशन भारत आ गया था, तो पीसी मित्र और देवी नंदन लाल के द्वारा झारखंड में साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाया गया था सन 1929 में। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि किस संगठन द्वारा पृथक छोटानागपुर राज्य के निर्माण हेतु सन 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन को साभार पत्र दिया गया था? तो याद रखना है किससे दिया गया था, तो झारखंड उन्नति समाज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड उन्नति समाज के द्वारा यह पत्र दिया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? तो याद रखना है बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? तो याद रखना है 1 मई 1832 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 मई 1832 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5वां नंबर, किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था? तो याद रखना है किसके खिलाफ, तो माधव सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, माधव सिंह के खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 6वां नंबर, 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसावां के किस ठाकुर के खिलाफ लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह मारा गया था? तो याद रखना है किस ठाकुर से लड़ते हुए, तो चेतन सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चेतन सिंह के खिलाफ लड़ते हुए 7 फरवरी 1833 को खरसावां में ठाकुर गंगा नारायण सिंह की मतलब देहांत हो गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर, खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह का सिर काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? तो याद रखना है विल्किंसन को भेजा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विल्किंसन। नेक्स्ट सवाल 8वां नंबर, संथाल विद्रोह की प्रारंभ कब हुई थी? मतलब संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना संथाल विद्रोह की शुरुआत संथाल क्षेत्र में 1855 में हुई थी। याद रखना है किसके द्वारा, तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो झानो। ठीक है, फूलो झानो के द्वारा। 6 आपस में भाई बहन थे और 6 के द्वारा ही संथाल क्षेत्र में 1855 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध कर बढ़ाने की वजह से पहला प्रारंभ मतलब यह विद्रोह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855-56 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है संथाल विद्रोह जो अन्य नाम है उसे किस नाम से, तो हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हूल विद्रोह। उलगुलान जो था बिरसा मुंडा आंदोलन का दूसरा नाम था और हूल विद्रोह संथाल विद्रोह के दूसरा नाम था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर कि सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो याद रखना है सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश सन 1767 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। याद रखना है कुछ इसमें ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं कि 1664 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध होने के बाद बंगाल ठीक है, उड़ीसा और इधर जो इसी मतलब बंगाल क्षेत्र में जो था ये सारे क्षेत्र जो है ना अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। तो याद रखना है इसी बंगाल में हम लोग झारखंड भी था। तो 1667 से लगभग 3 साल लग गया था झारखंड में प्रवेश करने के लिए अंग्रेजों को। तो सिंहभूम क्षेत्र से ही अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था और सबसे पहला विद्रोह हुआ था। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में घुस के ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल को वहाँ अपदस्थ करके नीमू ढाल को राजा बना दिया था। तो इसीलिए ढालभूम जो ढाल विद्रोह था उसी टाइम ही शुरुआत हुई थी 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र से। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर सवाल है कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो याद रखना है संथाल विद्रोह का प्रारंभ भगनाडीह गांव से हुआ था। भगनाडीह गांव ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है इंपॉर्टेंट सवाल है, भगनाडीह गांव से। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12वां नंबर, पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर कर कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी? तो याद रखना है पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो सन 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान किया गया था? ये वीवीआई सवाल है। जो वीवीआई सवाल है आपको ध्यान से सुनना है। ऐसे सब सवाल मैंने प्रीवियस ईयर उठाया है और सारे सवाल जो है ना पूछा गया है। अपना देश और अपना राज
का नारा किस विद्रोह के दौरान की गई थी? तो याद रखना है संथाल विद्रोह में ही यह नारा दिया गया था, अपना देश अपना राज। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर कि कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था? तो याद रखना है कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति जो है लड़ाका कोल से प्रसिद्ध था? तो याद रखना है हो जनजाति जो प्रसिद्ध था लड़ाका कोल से। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15वां नंबर, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? तो याद रखना है संथाल विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट वाला 16 नंबर, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो अभी हम लोग पढ़े संथाल परगना क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में कौन सी थी? तो याद रखना है झारखंड में सबसे अंतिम घटना क्या थी? तो वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे अंतिम घटना वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है 18 नंबर कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आया था? तो याद रखना महात्मा गांधी लगभग 4 बार आए थे। कहाँ? झारखंड। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण आदिवासियों का जमीन की पहचान, इसकी लूट करना। ठीक है, आदिवासियों को जमीन से खदेड़ना, यही उसकी मुख्य कारण था कि झारखंड में आंदोलन का तीव्र हुआ था। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था? तो याद रखना है बीजारोपण ढाका से किया गया था। तो यहाँ अभी हम लोग 40 के 40 सवाल जो देखे वो सारे प्रीवियस के सवाल हैं। और इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अपने परिवार में ऐड हो जाएंगे और इसी तरह सारे सवाल के रूप में जानदार और शानदार तरीके से जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के जितने भी सवाल है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।